चलिए दोस्तों, नमस्कार। और आज 6 जनवरी का दिन है और शुरू करते हैं आज की बात आपके साथ। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो डोनाल्ड ट्रंप का कार्यक्रम चल रहा है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वो अपने पास अमेरिका ला चुके हैं और वेनेजुएला में अशांति का दौर चल रहा है और लोग सहमे सहमे हैं। और आज प्रदेश की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विपक्ष के नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी का जन्मदिन था आज, और लोगों ने बहुत धूमधाम के साथ उनका जन्मदिन मनाया। हमारे मित्र अमित शर्मा जी जुड़े हैं। अमित जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जोगिंदर सिंह ठाकुर जी से तो आज मुलाकात हुई थी, और मोनिका भारद्वाज कोटगढ़ से जुड़ी है हमारे साथ। नंदलाल भंडारी जी धरोगड़ा से हमारे मित्र, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चर कार्यरत। बिल्कुल मोनिका जी। दोस्तों, ये जो ट्रंप का जो आक्रमण हुआ वेनेजुएला के ऊपर और वहां के राष्ट्रपति को जो पिक करके अमेरिका लाया गया, इस पूरे खेल के पीछे ऑयल यानी एनर्जी का एंगल है। यानी पूरे वर्ल्ड को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा, और तेल से बढ़िया ऊर्जा मिल नहीं सकती है। और वेनेजुएला, जहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाया गया, उस वेनेजुएला में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऑयल है, तेल है। लगभग पूरे वर्ल्ड का 18% जो ऑयल है वो वेनेजुएला के पास है। और वेनेजुएला के बाद सऊदी अरेबिया, जिसके पास तकरीबन 16-17% है, और नंबर 3 पे ईरान, जिसके पास 13% है। सऊदी अरेबिया से अमेरिका की दोस्ती है, इसलिए सऊदी अरेबिया को अमेरिका टच नहीं करता है। लेकिन ईरान और वेनेजुएला ये अमेरिका को नहीं मानते हैं, इसलिए अमेरिका इनके पीछे हाथ धो के पड़ा है। और अगर अमेरिका हाथ धो के पड़ा है तो वेनेजुएला में तो राष्ट्रपति को उड़ा दिया, अब ईरान की बारी है। दोस्तों, पॉइंट ये है कि पेट्रो डॉलर यानी तेल का जो व्यापार है वो डॉलर्स में हो। वेनेजुएला, क्यूबा, ईरान इन चीजों को नहीं मानते हैं, इसीलिए अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए और ऑयल के ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए वो ये हमले करता रहता है। और तो और भारत को भी डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है अभी 2 दिन पहले कि भारत रशिया से ऑयल खरीदना बंद करे। अमेरिका चाहता है कि पूरे ऑयल पे उसका स्वामित्व हो, उसके लिए उसको क्यों राष्ट्रपति को ही किडनैप ना करना पड़े। और दूसरा, ट्रंप ये चाहता है कि कोई भी देश रूस और चीन के साथ तालमेल ना रखे। और तीसरा, अमेरिका ये चाहता है कि वो ग्रीनलैंड से लेकर इक्वेडोर से लेकर वेनेजुएला हो गया, क्यूबा होगा, मेक्सिको हो गया, ये पूरा एक बड़ा अमेरिका, ग्रैंड अमेरिका बनाए। और उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने नारा भी दिया है कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी आइए अमेरिका को दोबारा महान बनाते हैं। दोस्तों, और अब वेनेजुएला किस तरफ जाएगा
उसके ऑयल को कौन कंट्रोल करेगा। और दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज बहुत ज्यादा होती है, उसके पीछे भी दुश्मन हाथ धोके पड़ जाते हैं। जैसे कस्तूरी मृग के पास कस्तूरी होती है खुशबूदार, लोग इसका शिकार करते हैं, उसके पीछे हाथ धोके पड़ते हैं, क्योंकि वो कस्तूरी उसकी नाभि में रहती है। राइनोसरस गैंडे का हाल देख लें आप, उसका एक सींग होता है और वो दवाइयाँ वगैरह में प्रयुक्त होता है, लेकिन लोग हाथ धोके उसके पीछे पड़ते हैं, मारते हैं और उसका सींग निकाल लेते हैं। शेर की खाल, शेर के पंजे, हाथी के दांत, मोर के पंख, दुनिया सौंदर्य के पीछे, दुनिया उस सौंदर्य की कीमत के पीछे भागती है। और यही हाल वेनेजुएला का हुआ। वर्ल्ड में ऑयल के भंडार नंबर 1। अमेरिका को लगा कि अगर वेनेजुएला पे कैप्चर हो गया तो पूरा तेल हमारे पास, और अमेरिका ने इसीलिए आक्रमण किया और आधी रात को 2 बजे वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उनके बेडरूम से हाईजैक करके अमेरिका में जेल के अंदर डाल दिया। ना कोई डेमोक्रेसी, ना ह्यूमन राइट्स, ना कोई लॉ की प्रोसेस, तीनों चीजों की धज्जियां उड़ा दी। और एक किस्म से हमको लगता है कि ये एक जंगल राज है, रूल ऑफ द जंगल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। दोस्तों ये तो बात हमने डोनाल्ड ट्रंप की, इसके ऊपर तो जितना बोला जाए उतना कम है। मुड़ते हिमाचल प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का आज 61वां जन्मदिन था, जो प्रदेशवासियों ने बड़े धूमधाम के साथ मनाया। रामपुर, ठियोग, सुमटी, शिमला, करसोग, आनी, कांगड़ा और भी लोग अपने वाद्य यंत्रों के साथ, जनबल के साथ आज शिमला पहुंचे और वहां पे केक काटकर और आदरणीय जयराम ठाकुर जी को बधाई देकर उनका जन्मदिन मनाया। दोस्तों आज की बात आपके साथ हमारा ये परिवार भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता है उनके उज्जवल भविष्य के लिए। हिमाचल का वो भला करे, हिमाचल को आगे बढ़ाए और हिमाचल के लिए लड़ते रहे, ऐसी हमारी कामना है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे बहुत से मित्र जुड़े हैं और मित्रों का स्वागत सत्कार। अमित शर्मा जी को नमस्कार। जोगेंद्र सिंह ठाकुर जी हमारे मित्र, जैसा मैंने कहा मुझे आज मुलाकात हुई, ये भी आदरणीय जयराम जी के रेजिडेंस पे आए थे, हम भी वहाँ पे थे, नाटी भी डली, खाना भी खाया और गाने भी गाए, नाच भी किया और जयराम ठाकुर जी को बधाई भी दी। मोनिका भारद्वाज कोटगढ़ से जुड़ी है हमारे साथ और आदरणीय नंदलाल भंडारी जी को नमस्कार। और अक्षय गौतम जी, बुश ठाकुर जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। रमेश शर्मा जी, मानिक ठाकुर जी ग्रेट वेरी गुड इवनिंग। और परमार सिंह वर्मा जी लिखते हैं कि शर्मा जी प्रणाम, नमस्कार, बिल्कुल, हरिओम, जय श्री राम। हिमाचल के जननायक ठाकुर जयराम जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल परमार सिंह जी, आपका संदेश हमारे कार्यक्रम के मार्फत उन तक पहुंचता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रोडू से हमारे मित्र कैलाश जग्यान जी, यमीश चौहान जी को नमस्कार। कैसे हैं यमीश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बबलू चेतराम जी को नमस्कार। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में कार्यरत सुन्नी शिमला ग्रामीण कटार घाट से ताल्लुक रखते हैं। बबलू जी कैसे हैं आप? और
धैर्य भंडारी द ग्रेट, गुड इवनिंग। हमारे मित्र पूर्व में बीडीसी मेंबर रह चुके आदरणीय बलबीर जी जजेहर से जुड़े हमारे साथ। धर्मेंद्र शर्मा जी को जय श्री राम। देवेंद्र कुमार जी को भी जय श्री राम। आदरणीय शीला वर्मा जी हमारी भाजपा की नेत्री हैं, प्रदेश महिला मोर्चा कार्य समिति की सदस्य और तेज तरार नेता है, आपका स्वागत। राकेश जिंटा जी को जय श्री राम, गुड इवनिंग। और हमारे मित्र राजेश ठाकुर जी आध्यात्मिकता में बहुत विश्वास रखते हैं, धार्मिक स्थलों का दौरा अक्सर करते रहते हैं। और इस वक्त हमारे मित्र बठोरा से हमारे दोस्त अरुण वर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरुण जी कैसे हैं आप? आज दिन को आप हमारे साथ थे। और देवेंद्र कुमार जी, डॉक्टर MS टैगोर जी, स्वागत है आपका टैगोर साहब, कैसे हैं आप? आपको आपकी डॉक्टरेट की उपाधि मिलने पे हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बहुत संघर्ष किया आपने और दक्षिण भारत में जाकर आपका वाइवा ओसी टेस्ट हुआ, एग्जामिनेशन, और हम सब की तरफ से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है आप कार्यक्रम में जुड़े। राजेश ठाकुर जी को जय श्री राम। कपूरथला से हमारे मित्र राजेंद्र सिंह ठाकुर जी, अमित शर्मा लिखते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा आदरणीय जयराम ठाकुर जी के जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसे कार्यक्रम जय श्री राम के जन्मदिन पर हुआ, विभिन्न विधानसभाओं के प्रतिनिधि दल लाव लश्कर के साथ पहुंचे, उसने प्रदेश में जयराम जी की ताकत दर्शा दी। पूर्व के चुनिंदा नेताओं को छोड़कर ऐसा जन्मोत्सव मैंने नहीं देखा है। हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। बलबीर जी को नमस्कार। और दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं। और बलबीर सिंह जी गुड इवनिंग। जोगिंदर सिंह जी को नमस्कार। जोगिंदर सिंह ठाकुर जी, और राजेंद्रवाल साहब, चुल्ला ठाकुर जी, टैगोर साहब बिल्कुल, ब्लेसिंग्स ऑलवेज विद यू। रमेश शर्मा जी हमारे डमैर के पूर्व प्रधान, नमस्कार, कैसे हैं आप? कई बार नामों का पता नहीं चलता है। पुनीत शर्मा जी भी जुड़े हैं। पुनीत जी आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कपिल गौतम दी ग्रेट, कपिल जी को गुड इवनिंग। हमारे मित्र दीवान वर्मा जी को नमस्कार। राजेंद्र वाल साहब, मनु जी जुड़े हैं चंबा से। जीवन में शायद इंसान ही ऐसा है जो पक्षी, जानवर, वृक्ष, नदी और उस चीज का वो फूली क्यों ना हो, खुद का अधिकार समझता है। हमें सबकी रक्षा करनी चाहिए, तभी हम इंसान हैं। लेकिन शिव शर्मा जी को नमस्कार। इंसान तो जब तक सब कुछ अपना ना हो जाए मानता ही नहीं है। ठाकुर सेन मेहता जी भी कार्यक्रम में जुड़े हैं। मेर सिंह वर्मा जी, शिवाज शर्मा जी, जीत ठाकुर, कमलेश मेहता साहब, पवन हुडन जी को भी नमस्कार। मनु जी, मनु वर्मा जी जुड़ी हमारे साथ, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज जन्मदिन जहां जयराम ठाकुर जी का था, एक वीरांगना है वैश्विक लेवल पे, जोन ऑफ आर्क,
फ्रांसीसी महिला, 18 साल की उम्र में इसने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया, कमांडर, और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और अंग्रेजों से अपने देश को मुक्त करवाया, स्वतंत्र करवाया। जहां बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े कमांडर्स फ्रांस के फेल हुए, जोन ऑफ आर्क ने कहा कि उसको एंजल ने कहा है कि वो कमांड करे, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करे अंग्रेजों के खिलाफ, और वो लड़ाई को जीती। इतना बड़ा सेक्रीफाइस जोन ऑफ आर्क ने किया, इतना लीडरशिप क्वालिटीज को दिखाया, करेज, हर चीज। हम जोन ऑफ आर्क को भी याद करते हैं। जोन ऑफ आर्क को जॉर्ज बर्नार्ड शाह, मार्क ट्वेन, शेक्सपियर, वॉल्टेयर जैसे लोगों ने याद किया। जैसे भारत में झांसी की रानी को याद करते हैं, फ्रांस में या वैश्विक स्तर पे जोन ऑफ आर्क को भी उसी तरीके से याद करते हैं। शी वॉज अ ग्रेट लेडी, और आज उनके जन्मदिवस पर हम उनको पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि देते हैं। चेत सिंह ठाकुर जी, गुड इवनिंग। राजू वर्मा जी को हमारा नमस्कार। हमारे दोस्त सब लोग जुड़ते हैं कार्यक्रम में, और दोस्त सर्दी की आहट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अपना ख्याल रखिएगा, और कार्यक्रम में जब भी समय लगे हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। और कार्यक्रम में आप आते भी हैं और आपका हम धन्यवाद भी करते हैं। और आज 6 जनवरी के दिन 2026 को हम सबका मिलना हुआ। कार्यक्रम में आप जुड़े, शेयर जरूर कीजिएगा। आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त करते हुए, क्योंकि आज हमने जो बात की वो डोनाल्ड ट्रंप की, वेनेजुएला की, अब क्यूबा की बारी है, रशिया की बारी है, चाइना की बारी है, भारत को भी थ्रेट किया गया है। ईरान में तो तख्ता पलट निश्चित है, खामेनी का हो जाएगा, क्योंकि वहां विद्रोह बहुत हो रहा है। वहां इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है कि उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए है, खाना नहीं मिल रहा है। और सनी सोनू जी को राम राम, वेद वर्मा जी को जय श्री राम, नमस्कार वेद जी, कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। धर्म प्रकाश जी को भी नमस्कार। और टैगोर साहब लिखते हैं, डॉक्टर MS टैगोर, सादगी और ईमानदारी के प्रतीक ठाकुर जयराम जी को प्रदेश के लोगों का प्यार आपने आप कुछ बयां करता है। जननायक बनना इतना आसान नहीं। ये माननीय ठाकुर साहब की सादगी व आम जनमानस के प्रति दया की, सेवा की भावनाओं का जीता जागता उदाहरण देखने को आज मिला। जय संघर्ष, जय श्री राम। राष्ट्रीय व हिंदुत्व जहां है, सारा जहां वहां है। आदरणीय धर्म प्रकाश जी को नमस्कार, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रकाश नेगी जी को भी प्यार भरा नमस्कार। मोहनलाल बुशेरी साहब जुड़े हैं। दोस्तों, भारत का ये सौभाग्य है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, जनता अपने नुमाइंदे स्वयं चुनती है, और हमारा इलेक्शन कमीशन इतना मजबूत है कि वो किसी भी किस्म की हेराफेरी चुनाव में बर्दाश्त नहीं करता है। यूपी में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, सर जिसको बोलते हैं, उसके तहत लगभग 2.5 करोड़ लोग मतदाता सूचियों से बाहर होने जा रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू सर ने बोगस वोटिंग, डबल वोटिंग, डेड वोटिंग को बाहर करने का इरादा किया है, और इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मतदान स्पष्ट और क्रेडिबल और टेक्निकली, लीगली केवल वही लोग डालेंगे जो कि इसके पात्र हैं, और जो पात्र नहीं है वोट नहीं डाल पाएगा। इसीलिए स्पेशल इंटेंसिव विजन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी चल रहा है, हिमाचल में भी चलेगा। जो लोग
जिनका देहांत हो गया है उनका वोट कटेगा, जिसका डबल वोट है उसका एक जगह रहेगा, और जिसके पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है अपनी नागरिकता सिद्ध करने की, उसका वोट भी काटा जाएगा। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारा सौभाग्य है कि भारत में लोकतंत्र है, अन्यथा अगर मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप हो या फिर कोई मसलमैन बंदूक के दम पे पावर एक्वायर कर ले, वो देश के हित में नहीं है। और ये हाल या कोई धार्मिक पुजारी देश का सर्वेसर्वा बन बैठे, वो गलत है। भारत में लोकतंत्र, सबको वोट देने का अधिकार, सब चुनाव में हिस्सा लेते हैं, राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती हैं, और एक स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला इस तरीके से भारत में रखी जाती है। और देश में जब भी प्रधानमंत्री बनते हैं, मंत्री परिषद बनती है या राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सब लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा ये काम किया जाता है, और भारत को इस बात पे गर्व है। आदरणीय मोहल्ला शर्मा जी और रंजना शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं ठाया से। रंजना जी नमस्कार, कैसी हैं आप? जय श्री राम। दोस्तों, राम से बड़ा राम का नाम, और रावण है तो राम है, और राम है तो रावण, यानी अच्छाई और बुराई दोनों इस दुनिया में चलती रहती है, और अच्छाई को हमेशा बुराई से लड़ना पड़ता है। बुराई थोड़े वक्त के लिए जीत सकती है, लेकिन अंततः जीत मर्यादा पुरुषोत्तम राम की होगी, क्योंकि अच्छाई हमेशा जीतती है। दोस्तों, इसलिए आप भी अच्छे बने, अच्छाई के रास्ते पे चलें, और अच्छे अच्छे काम करें, और अपने आप को अच्छा कहलवाएं। दोस्तों, रंजना शर्मा जी जुड़िया ठाया से और प्रदीप कौश जी भी कार्यक्रम में आ चुके हैं, और हमारे मित्र अरुण वर्मा जी। अरुण जी, हाउ यू, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी मंडी से जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग। आदरणीय पुष्पराज जी मंडी के पूरे नेता हैं, और आपका स्वागत कार्यक्रम में, और एमसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और हमारे मित्र आदरणीय भूपेंद्र वर्मा जी, जो इस वक्त मोगड़ा पंचायत से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और ये हमारे जन संघर्ष मंच के नेता भी हैं। निशु बंसल रामपुर से जुड़े हैं। निशु जी, हाउ आर यू, कैसे? निशु जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। और सभी दोस्तों से आज मुलाकात हो गई कार्यक्रम में, हालांकि हम थोड़ा लेट जुड़े, और आज हमने वेनेजुएला और डोनाल्ड ट्रंप की बात की, हमने जयराम ठाकुर जी के जन्मदिवस की बात की, और फ्रांसीसी नायिका जोन ऑफ आर्क की भी बात की। प्रिय साथियों, आप हर रोज कार्यक्रम में जुड़ते हैं, आप सबका बहुत धन्यवाद। शेयर कर लेंगे तो डबल धन्यवाद आप सबका किया जाएगा। साथियों, इन शब्दों के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। आज की बात आपके साथ यही समाप्त। कल फिर और होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।